अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मारी एनर्जीज लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और मिजान बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा, बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब वो फॉलो करेंगे तो इन शेयर्स के अंदर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जब वो मिनिमाइज कर सकेंगे। इन शेयर्स को हम जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से और मिड टर्म के लिहाज से जब वो देखेंगे, और जहां पे जरूरत पड़ी तो वहां पे हम इनको जब लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी जब वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। बाकी इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो इनके अंदर जो आजकल खबरें चल रही हैं, वो सारी जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको रीड कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो जो सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसके अगर हम करंट प्राइसेस की बात करें तो 255 रुपए के ऊपर जो है आज के दिन इसने क्लोजिंग दिया है। इवन जो है 4% जो है इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो लूज किया है। बट अगर हम इस शेयर की जो फॉर्मेशन की बात करें तो ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है ट्राइएंगल फॉर्मेशन के अंदर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम एनालाइज करते हैं या फिर अगर कोई शेयर जो है वो मूव कर रहा होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन है ये इस शेयर के अंदर जो वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो बन रही है। तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें, और ये फॉर्मेशन उतनी देर तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक जो वो वीकली क्लोजिंग उस फॉर्मेशन के ऊपर ना आ जाए। और अगर हम इस एंग्रो होल्डिंग की वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास है 252 रुपए की है। आज के दिन इसने 255 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है। बट अगर आज के दिन की बात करें तो आज जुमेरात वाला दिन है और कल जो आएगा वो जुम्मे का दिन होगा। और अगर कल के दिन ये शेयर जो है ये 252 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारे पास वीकली क्लोजिंग आ जाएगी रेजिस्टेंस के ऊपर। और ये शेयर जो है ये अपसाइड के ऊपर अपना जो ब्रेकआउट है न्यू वो सबमिट कर देगा और इस शेयर के अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाएगी। तो आप इसके अंदर जो है इस ट्रेडिंग की तरफ भी जब जा सकते हैं, बाइंग की तरफ। और आप इसके अंदर जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वो भी एक इस शेयर के अंदर जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो उस केस के अंदर अगर ये शेयर जो है समझे कि 253 रुपए या 255 रुपए के ऊपर कल के दिन जो है ये क्लोजिंग दे देता है, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, तो फिर जो है वो आप बाइंग उसी ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे, यानी 255 रुपए के अराउंड। स्टॉप लॉस इस शेयर का जो है वो 210 रुपए से नीचे का होगा। और जो फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर एक्सपोज होगा अपसाइड के ऊपर, वो हमारे पास है 400 रुपए का होगा। 150 रुपए का गेन इसके अंदर जो है इजीली आपको मिल जाएगा अगर आप इसके अंदर जो वो 2 से 3 महीने की जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी 2026 के फर्स्ट हाफ के अंदर जो है ये शेयर जो है ये 400 के ऊपर जो वो चला जाएगा, अगर ये शेयर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे देता है 255 रुपए के ऊपर। ठीक हो गया। बाकी जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, तो उनके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो मीडियम टर्म के लिए जिन लोगों ने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका जो स्टॉप लॉस है इस शेयर के अंदर जब वो 230 रुपए का है। हालांकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बन चुकी हुई है और उसको जो ये रीटेस्ट कर रहा है। बट अगर आपने ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेना, आप ज्यादा कंफर्मेशन चाहते हैं, तो फिर ये है कि कल एक दिन की ही बात है, आप वेट कर लें। अगर ये शेयर जो ये 252 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो फिर जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी। और फिर आपको मैंने अपसाइड के ऊपर टारगेट बता दिए कि 400 के होंगे इस शेयर के अंदर। तो बाकी से पहले की भी टारगेट होंगे 300 का फर्स्ट टारगेट, 350 का सेकंड टारगेट, और फाइनल टारगेट जो कि लॉन्ग टर्म का होगा वो हमारे पास 400 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। एंग्रो होल्डिंग के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑयल सेक्टर से मारी एनर्जीज लिमिटेड। मारी एनर्जीज को हम जब चार्ट के ऊपर जब डिस्कस कर लेते हैं, तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जब भी मैंने डिस्कशन की है मारी एनर्जीज की मीडियम टर्म के लिहाज से,
तो इसकी एक फार्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करता आया हूँ, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इसको वेज फार्मेशन कह सकते हैं, जिसका एक शेयर ने जो काफ़ी अरसे से जो है ये ब्रेकआउट किया हुआ था इस कैंडल के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹700 के ऊपर। तो इसने ब्रेकआउट किया था 27 नवंबर 2025 को। तो उसके बाद जो है काफ़ी अरसा जो है ना ये 2-3 हफ्ते के लिए प्राइसेज़ जो है इसकी इसी ज़ोन के अराउंड जो है वो रुक गई थी, इसके ऊपर जो है वो नहीं थी जा रही। हालाँकि जब इसने यहाँ पे जो है ब्रेकआउट किया था तो इसने अपसाइड के ऊपर टारगेट एक्सपोज़ कर दिए थे, जिसमें बाइंग इसके अंदर यही 700 के करीब बनती थी। फर्स्ट टारगेट 750 का और फाइनल टारगेट ये तकरीबन ₹800 के लगभग इसके अंदर बनता था, जो कि भी इसने रिसेंट हाईएस्ट लेवल जो है वो लगाया था। तो वहाँ पे फिर मैं जब ये मैंने इसकी डिस्कशन की है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, तो उस वक़्त जब मैं आपको इसकी एक रेजिस्टेंस बताता आया हूँ, जो कि मैं बता रहा था कि यही ₹720 के करीब है, कि अगर तो आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो टारगेट आपको बताए थे कि यही 800 के करीब होंगे। बट अगर आप जब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये क्या आप ये वेट कर लें कि ये शेयर जो ये ₹720 के ऊपर जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये है कि जो शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो कंसोलिडेशन जोन के अंदर गया हुआ है, इससे भी बाहर आ जाएगा, तो फिर शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और मीडियम टर्म में ऑलरेडी इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने जो है यहाँ पे इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया था 720 के ऊपर। फिर यहाँ पे जो है समझे कि 1-2 दिन जो है इसने कंसोलिडेट किया था, ये 30 और 31 दिसंबर को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो अब हाई लगाया 720 के ब्रेकआउट के बाद, तो ये 750 का लगाया। तो जैसे कि एग्जैक्टली आपको जो लेवल्स बताए थे उन्हीं को फॉलो करते हुए ये शेयर अब अपसाइड की तरफ जो है वो आ रहा है। तो मीडियम टर्म में ऑलरेडी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी थी, शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस बताई थी उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया, और शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर अब अपसाइड की तरफ जाना शुरू इसने कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब अगर आप इसके अंदर जब दोबारा से बाइंग करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब ये शेयर जब वो ₹755 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाएगा। तो फिर जो है इसके अंदर जो है फर्स्ट टारगेट जो फिर शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 770 से ₹775 का होगा। बाकी मीडियम टर्म के वही टारगेट जो है वो ₹800 तक इसके जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। बाकी फ्यूचर के अंदर कोई इसके अंदर जो अगर न्यू फॉर्मेशन बन गई तो उसके हिसाब से जो फिर हमारे पास जो टारगेट आ रहे होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिए जाएंगे। जिनके पास पड़ा हुआ है अब पोर्टफोलियो में, तो ₹700 का आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 700 को अगर ये ब्रेक करे तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। मारी एनर्जीज के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, जिसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो है वो देखें तो ये शेयर इसको हम जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीडियम टर्म में ऑलरेडी इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और जो अपॉर्चुनिटी बनी थी वो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो उसकी डिस्कशन की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया हुआ है इस कैंडल्स के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहें इसका ये ट्रेड सेटअप, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इस शेयर के ऊपर जो बनी हुई है फौजी फर्टिलाइजर के ऊपर, तो वो जो आप जाके जो वो देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर जो एक न्यू फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से दोबारा से कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो वो जा चुका है, और कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर हम बात करें तो करंटली ये शेयर जो है, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि शेयर की प्राइसेस जो है वो एक जोन के अंदर ही रुक जाती है, ना ही ज्यादा नीचे की तरफ गिरती हैं और ना ही ज्यादा ऊपर की तरफ जो वो जाती हैं। तो जहां पे अगर आप बाइंग करेंगे तो प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, और अगर सेलिंग करते हैं तो प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो इस सिनेरियो से बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और अगर ये शेयर अपनी जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो फिर उसके बाद जो वो आप उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाते हैं। तो अब अगर हम इस शेयर की ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास ₹610 की है। आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी मीडियम टर्म के लिहाज से, अगर आपने उस लिहाज से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की पोजीशन बिल्ड की हुई है तो आप उसको जो फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक इसमें पोजीशन नहीं बनाई तो फिर जो है ये आप वेट कर लें कि ये जो है ₹610 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे दे आवरली बेसिस के ऊपर, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद बाइंग यही ₹610 के ऊपर होगी, और फाइनल टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म में शेयर के अंदर एक्सपोज होगा वो हमारे पास ₹640 से जायद का होगा। तो आपको शॉर्ट टर्म में इजीली ₹30 का गेन फौजी फर्टिलाइजर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो फिर जो स्टॉप लॉस होगा ₹610 के बाद वो हमारे पास जो है वो ₹590 का होगा, और जिन्होंने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पास होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस शेयर के अंदर जो है वो ₹575 से नीचे का होगा। तो जितनी देर तक ये ₹575 से जो है वो ऊपर जो है सस्टेन करेगा,
तो उतनी देर तक अगर आपने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आप इस शेयर को जो है वो होल्ड रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बताए गए शेयर्स के अंदर जो आप अच्छा सा जो वो गेन बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जब जाने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि अब इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने वाली है, तो आप वहां पे आपको शेयर के अंदर जो बाई का सिग्नल मिल जाए, जहां पे आपको बता दिया जाए कि आपने बाइंग कहाँ पे करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि अब इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, तो वहां पे आपको सेल का सिग्नल मिल जाए और साथ ही आपको बताया जाए कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है, किस लेवल के ऊपर, और उसके बाद इसके डाउन साइड के ऊपर जब टारगेट्स क्या है, कहाँ तक ये शेयर जब वो नीचे गिर सकता है। तो अगर आप इस तरह के बाय और सेल के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 के बदले में एक तो आपके पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। और इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको उसकी भी एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहें या अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम जब नेक्स्ट शेयर जब उसको जब डिस्कस कर लेते हैं, तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो सिस्टम्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर ही ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो है, इसकी अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, तो इसके पास जो करंटली ये शेयर जो है वो 167 के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो 174 रुपीज की इसके पास है रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जो वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनने वाली है बहुत जल्द ही। तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनेगी जब ये शेयर जो ये 174 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो उसके बाद जो 174 के बाद ही आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे, जिसके बाद अप साइड के ऊपर जो है शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो फाइनल टारगेट आएगा, वो हमारे पास इस शेयर के अंदर जो 189 रुपीज का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, तो ये जो है इसके अंदर तकरीबन 10% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन जो वो बन जाएगा, जब ये शेयर 174 रुपीज के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे देगा। बाकी जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो 160 रुपए से नीचे का रखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं, तो फिर जो है इसके हालात जो है वो काफी नाजुक हो जाएंगे। इसकी प्राइसेस जो है फिर फर्दर भी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि स्टॉप लॉस आप 160 से नीचे का रखें। वो लोग जिनको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, अगर आप ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के ऊपर जो पहली 2 वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या चीजें होती हैं और इसका फायदा क्या होता है और ये किस तरह की स्ट्रेटजी होती है, किस तरह आपको ये स्ट्रेटजी बड़े लॉस से जो बचाती है, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी। और अगर आपको ये जो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको प्लेस नहीं करना आता, तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करें और उससे पूछें कि उसकी एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस को किस तरह जो वो प्लेस करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी जब वो क्लियर करके रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो सिस्टम्स के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो पीएसओ को हम जब चार्ट के ऊपर जो देखते हैं, तो हम इस शेयर को जो वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे। तो अच्छी बात ये है कि ये शेयर जो ये आपने अप ट्रेंड के अंदर था मीडियम टर्म के लिहाज से, और अप ट्रेंड के अंदर जो है इस शेयर के अंदर जब एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी जब वो बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे, तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर जो है आप अगर चाहें तो ट्राइंगल फॉर्मेशन इसको बना लें, और अगर आप चाहें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस फॉर्मेशन के अंदर जो है इस शेयर ने जब कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 479 की। और अगर आप इस कैंडल को देखें जो कि इसने 2 जनवरी को बनाई थी,
उस कैंडल के अंदर इस शेयर ने जो है सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब ये शेयर जो है ये ब्रेकआउट के करीब ही जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। समझें कि ये शेयर जो है अपना ब्रेकआउट जो है वो उसी को जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये अब इस अगर तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये करंट प्राइसेस के ऊपर जो शेयर जो ट्रेड कर रहा है इन्हीं के अराउंड जो है इसके अंदर जो बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस जो है वो ये इस ट्राइंगल फॉर्मेशन से जो है नीचे का बनेगा, यानी 459 से नीचे का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रखेंगे। इन केस अगर ये इसको ब्रेक करे तो फिर जो आप इसमें से जो वो निकल सकते हैं। और अब अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास है जी 550 रुपए का। तो उससे पहले के भी टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात कर लें तो वो 495 का, सेकंड जो है वो 525 का, और फाइनल टारगेट जो है वो 550 के करीब करीब है इस शेयर के अंदर। और अगर हम परसेंटेज वाइज की बात कर लें तो 15% से जायद का एक्सपेक्टेड गेन हमें जो वो पीएसओ के अंदर जो वो नजर आ रहा है मीडियम टर्म के लिहाज से, यानी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के टाइम फ्रेम के लिहाज से। अगर आपका होल्डिंग पीरियड इतना है तो फिर आपने इस शेयर के अंदर काम करना है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। जब बनेगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। पीएसओ के बाद नेक्स्ट शेयर जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो उनका भी स्टॉप लॉस जो है ये 459 रुपए से नीचे का ही होगा, यानी 460 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। तो पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से शेयर है हमारे पास मेज़ान बैंक लिमिटेड। तो मेज़ान बैंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो इसके अगर हम बात करें तो इसने भी जब वो ब्रेकआउट किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया और उसी फॉर्मेशन के अराउंड जो है ये शेयर जो है फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये इसका जो प्रीवियस जो ये सारा ट्रेड सेटअप है, ये जो मैंने 2 दिन पहले जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी ना, जिसके अंदर मेज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एनबीपी, यूबीएल, एमसीबी और एचबीएल को मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पे इसके अंदर जो ये अभी रिसेंट ये जो मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है ना, तो वो मैंने उसके अंदर जो वो डिस्कस की हुई है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर आप उसको जानना चाहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। और कल की वीडियो के अंदर मैंने मिल्लत ट्रैक्टर को, निशात पावर, निशात मिल्स, आरफ हबीब, टीआरजी और आईजीआई को जो है वो डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करते हैं तो आप ये प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अब हम जो इस मिज़ान बैंक को जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सिर्फ जब वो देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को जब देखें तो उसके लिए मैंने टाइम फ्रेम जब 1 आवर का जब सिलेक्ट कर लिया है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन के अंदर इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 505 रुपए की है। करंटली ये शेयर जो 483 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जब रखें और आप वेट करें कि ये शेयर जो है आइदर इसके अंदर जो डीप आए नीचे, तो वो डीप जो नीचे हमारे पास 474 रुपए की है, 474 रुपीज की। तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है। और अगर आप जब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर यह कि आप वेट कर लें कि ये 505 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे दे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर उसके बाद आप इस शेयर के अंदर जब वो जो है न्यू बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। तो जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे पास आएगा 566 रुपए का। तो ये इसके पास जो टारगेट समझे कि 550 से 560 का जो ये टारगेट आएगा अपसाइड के ऊपर, अगर ये शेयर जो ये 505 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा आने वाले दिनों में। हालांकि इसने जो है ब्रेकआउट किया हुआ है जो है मीडियम टर्म के लिहाज से, तो वो सिग्नल समझे कि अभी तक इंटैक्ट है। बट ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आप ये है कि आप वेट कर लें कि ये 505 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो फिर समझे कि जैसा कि मार्केट आज प्रेशर के अंदर आई थी, तो कितने आई थिंक 1000 पॉइंट तक जब नेगेटिव जो मार्केट ने आज जो है वो क्लोजिंग दी है। एग्जैक्ट लेवल्स में देखता हूँ कि आज मार्केट ने कितने पॉइंट जो है वो लूज किए। तो 975 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज जो है वो लूज किए हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो डेफिनेटली शेयर्स के ऊपर भी जब वो आया है। तो ये है कि आप जो ये जो 505 रुपए का लेवल मैं बता रहा हूँ, तो जब ये इससे ऊपर निकलेगा तो उस वक्त तक उम्मीद यही है कि मार्केट भी अगर जो प्रेशर में आई तो मार्केट भी अपने प्रेशर से बाहर आ जाएगी। तो फिर जो है ये 505 रुपए से ऊपर जो है मिज़ान बैंक चला जाएगा। तो फिर आप इसकी प्राइसेस को बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जब वो जाते हुए देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में फिर जो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 470 रुपए से नीचे का होगा। और जो मीडियम टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी मैंने जो है वो आपको बता दिया कि इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस क्या सेट करना है। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें।
दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इसी तरह अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहें। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा फ्री फेसबुक का जो चैनल है और फेसबुक का जो ग्रुप है और हमारा जो सेकंड यूट्यूब जो चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, उन सब का जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उन लिंक के ज़रिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी को भी जो है जॉइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।